पत्नी का महत्व सीख देने वाली कहानी। जिम्मेदारी से भागने वाले पति को एक पत्नी ने कैसे कराया जिम्मेदारी का एहसास। तुम्हारा तो ये रोज का है, कोई कितना एडजस्ट करेगा अंकित। तुम जैसे पहले अपनी सारी डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे वैसे अभी भी कर रहे हो क्या? ये सही है? अरे मम्मी पापा आए हैं तुम्हारे, उनके प्रति भी तुम्हारा कोई फर्ज बनता है कि नहीं? उन्हें समय देना बनता है ना तुम्हारा। मुझे तुम पर भरोसा है राधा, तुम उनका भरपूर ध्यान रख रही हो। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो शुरू से ऐसा ही रहा हूँ उनके आगे। उन्हें पता है कि मेरी उनके पास बैठकर लंबी लंबी बातें करने की आदत कभी नहीं रही। समय कहाँ है मेरे पास वैसे भी। पहले और अब में अंतर है अंकित। पहले तुम कुंवारे थे, अब तुम शादीशुदा हो। मानती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, वक्त पर सब कुछ मिल जाए। पर मुझे आए हुए 5 महीने भी नहीं हुए हैं अंकित। अभी वो इतना खुले नहीं मुझसे कि अपनी हर बात बेझिझक शेयर कर पाएं। वैसे भी हमारा रिश्ता ऐसा है कि बहुत सोचना समझना पड़ता है दोनों पक्षों को कुछ बोलने से पहले। और रही समय की, तो समय भी निकालना पड़ता है अंकित। उनके लिए समय नहीं निकालेंगे तो किसके लिए? मेरे मम्मी पापा इतने दकियानूसी विचारों के नहीं है राधा। और तुम भी क्या ये सब बातें लेकर बैठ गई? 15 दिनों के लिए ही तो आए हैं वो, चलने दो ना जैसे चल रहा है सब। 15 दिनों के लिए आए हैं इसलिए तो कह रही हूँ थोड़ा समय उनके लिए भी निकालो। अंकित, दफ्तर का समय तो चलो ठीक है, पर तुम्हारा ये बैडमिंटन का शौक 15 दिनों के बाद भी पूरा हो सकता है। वो समय अगर तुम अपने मम्मी पापा को दोगे तो उन्हें सुख और सुकून का एहसास होगा। अच्छा चलो जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा, कहकर अंकित वॉशरूम घुस गया। अंकित और राधा की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। शादी के बाद हनीमून, फिर उसके बाद माता पिता के पास 8 दिन रह कर दोनों नौकरी वाले शहर चले आए थे। बहू बेटे के पास कुछ वक्त गुजारने के उद्देश्य से अंकित के मम्मी पापा आए थे। राधा अपनी ओर से करती कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, पर अंकित जैसा पहले था वैसे अब भी था। सुबह उठकर वॉक, फिर बैडमिंटन खेलना, घर आकर अपने कमरे में बैठकर टीवी देखता। हाँ, डिनर पर वो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ होता, वही 10-15 मिनट वो घर वालों को देता था। इस बात से राधा को चिढ़ होती। 2-4 बार उसने घुमा फिरा कर कहा, पर जब अंकित पर कोई असर नहीं हुआ तो आज उसने सीधे सीधे बोल दिया। पर उसे लग रहा था कि शायद अंकित कुछ समझने के मूड में नहीं है, अपने माता पिता को हल्के में ले रहा है, जबकि वो उससे बहुत उम्मीदें रखते हैं। राधा ये सब महसूस कर रही थी। खैर, जब बात सीधे सीधे ना बने तो थोड़ा उल्टा बनना पड़ता है। राधा यार, घर पर ताला लटका हुआ है, कहाँ हो तुम? और मम्मी पापा कहाँ हैं? ऑफिस से लौटे अंकित ने दरवाजे पर ताला देखकर राधा को फोन किया। अच्छा, अब आ गए? दरअसल मम्मी पापा को यहाँ आए 5 दिन हो गए और वो घर में कैद से थे। मम्मी जी का मन कुछ अजीब सा हो रहा था तो मैं उन्हें सेंट्रल पार्क में ले आई। दोनों ताज़ी हवा में टहल रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप या तो वेट कर लो या फिर यहाँ आकर मुझसे चाबी ले जाओ। राधा ने सफाई दी। अंकित पार्क गया तो उसे वहाँ बैठे मम्मी पापा का चेहरा बड़ा तरोताजा और अच्छा लगा। आप लोग यहीं रुकना, मैं अभी घर से कपड़े चेंज करके आता हूँ, अंकित ने कहा। पर तुम्हारा बैडमिंटन का गेम, वो सब बाद में। फिर अंकित उन सबको लेकर ना केवल अच्छी अच्छी जगह घुमा लाया बल्कि वो लोग बाहर डिनर करते हुए लौटे। मम्मी पापा के साथ राधा भी प्रसन्नचित लग रही थी। दूसरे दिन सुबह की चाय अंकित ने बनाई और लेकर मम्मी पापा के कमरे में गया तो देखा पापा अपने पैरों की मालिश में लगे हैं और मम्मी उनके चश्मे से पेपर पढ़ने की कोशिश कर रही है। दोनों के लिए अंकित का आना आश्चर्यचकित लगा। टहलने नहीं गए बेटे? मम्मी ने पेपर साइड में रखते हुए पूछा। नहीं, मन नहीं किया। पापा को पैरों में दर्द है क्या? अरे नहीं, रोज टहलने की आदत है ना, और यहाँ बैठे बैठे आदत छूट गई थी तो कल थोड़ा ज़्यादा चलना फिरना हो गया, इसी वजह से, मम्मी ने बताया। और आप पापा का चश्मा क्यों लगा रहे हो?
वो इधर कुछ दिनों से आंख में तकलीफें आ रही है और नज़दीक के अक्षर धुंधले दिखते हैं। अब यहाँ तो नहीं, वापस जाकर आंख दिखला लूँगी। वहाँ चाय पीकर अंकित वहीं बैठा रहा और बातें करता रहा। उसे महसूस हुआ कि उससे बात करने के लिए मम्मी पापा के पास बहुत सारी बातें हैं जिसे वो जल्दी जल्दी कर लेना चाहते हैं। सोचकर कि शायद फिर बेटे के पास उन्हें देने को वक्त फिर हो ना हो। अंकित, आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, राधा ने किचन से निकलते हुए कहा। डोंट वरी, मैंने 2 दिन की छुट्टी के लिए कल रात ही मेल कर दिया था। उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी ही होगी। तुम ब्रेकफास्ट लगाओ, सब इकट्ठा करेंगे। फिर मम्मी पापा को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है। उधर से लौटकर आसपास 1-2 दिन के टूर का प्लान करते हैं। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो राधा की भी बाँछें खिल उठी। अब तो नहीं कहोगी ना, तुम्हारा तो ये रोज का है? अकेले में अंकित ने पूछा। बिल्कुल नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया अंकित। मम्मी जी और पापा जी के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी दोनों आ गई है। आपने नोटिस किया? हाँ, पर इसमें सारे योगदान तुम्हारा है राधा। मेरे मम्मी पापा बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली। आज मुझे भी पत्नी का महत्व समझ आया। थैंक्स राधा। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।